गुड मॉर्निंग क्लास। आपका बड़ा डिफरेंशिएशन चला हुआ है तो हमने आई थिंक 7.4 और 5 इसकी कंप्लीट कर ली थी और आप भी उसके क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो। आज हम अपनी 7.6 करेंगे डिफरेंशिएशन की। सेवन पॉइंट सिक्स का डेरिवेटिव, इसमें देखो क्या होगा हमारा 7.6 के अंदर आपका किस टाइप का डेरिवेटिव आने वाला है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ बेटे, मतलब डेरिवेटिव होते कितने टाइप के वो देखो पहले, किस किस फॉर्मेशन में आपके डेरिवेटिव आते हैं। जैसे अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करता हूँ तो जैसे नीचे तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे और ऊपर कॉन्स्टेंट हो कोई, या फिर नीचे कॉन्स्टेंट ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो, या फिर नीचे भी वही और ऊपर भी वही हो। ये तीन तरह के ही आपके डेरिवेटिव है पूरी आपकी 12th क्लास के अंदर। ये हमने स्टार्टिंग एक्सरसाइज में पढ़ा कर लिया है और आई थिंक हमने इस टाइप का भी लिया था लोग लेके बहुत सारे, बट फिर भी हमें देखो ये हमने अपना कर लिया 7.6 एक्सरसाइज। इसमें जब ऊपर कांस्टेंट हो तो वो आपका आगे आ जाता है और उसमें से एक पावर में माइनस कर देते हैं। ये इसका क्वेश्चन था। इस टाइप का जब आपके पावर में वो होना जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हो तो आपको ना बहुत सारे लोग लेके करना होता है। आप लोग तीनों में ले सकते हो बट इन दोनों में आपका कंपलसरी है। अभी हम इस टाइप की फॉर्मेशन करेंगे, ये भी आएगी इसमें बट मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नीचे भी वही ऊपर भी वही। तो आप इसमें x को आगे लेके आके उसमें से एक माइनस नहीं कर सकते, बिल्कुल ही रॉन्ग है। इस टाइप का डेरिवेटिव आप टेकिंग लोग बहुत साइड में करेंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे। तो ये आपकी 7.6 एक्सरसाइज एलिमेंट की वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और 5.5 आपकी एनसीईआरटी में है वो। तो दोनों की दोनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। तो हम इस टाइप का अपना डेरिवेटिव करते हैं आज। ये रखो, देखो बेटा पहला क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा। देखो बस सिंपली ये लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली ये लिखा हुआ है। तो पावर में है हालांकि, लेकिन उसको आगे मिलेगा सर, बिकॉज़ नीचे भी x ऊपर भी x। अगर ऊपर x है तो ऊपर भी आगे आएगा, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे मेरी बात वो है। हम जनरली x को लेके चलते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले आप ऐड कर लेंगे। ये हमने इसको आगे ऐड कर लिया। इसके बाद टेकिंग लोग वो सारे कर, इसकी हम आगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। टेकिंग लॉग ऑफ है, अभी देखो ये लॉग लेने के बाद बेटे अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बेटे लॉग की तीन प्रॉपर्टी बताई है। लॉग की तीन प्रॉपर्टी जो थी, m की पावर n हो तो n आगे आ जाएगा, यहाँ से हो जाता है बेटे। और अगर बेटा लॉग के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो दो चीजें तो ये प्लस में हो जाएंगी, डिवाइड में हो तो आपकी माइनस में हो जाएंगी। तो इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है अभी। यहां से ना देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, देखो log के साथ log x की पावर cos x है तो ये m है ये n है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, cos x आगे आ जाएगा। इतना समझ में आया? अभी वो आगे आने के बाद ना ये तो u बन जाएगा और वो जो log के साथ सारा होगा आपका v बन जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। हमेशा ही होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, बिल्कुल शुरू के स्टेप ना बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल सेम है। तो जो भी पावर होगी वो आपकी आगे आती रहेगी और जो लोग हमने ले रखा है उसके साथ जो भी रहेगा वो सारा एक ही टर्म बन जाएगी ना, एक ही टर्म, और ये आगे आगे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। log y का तो हो गया आपका 1/y और y का होगा आपका dy/dx इज इक्वल टू cos x को एलिमेंट रखो, log ऑफ log x का 1/log x
और इस log x का 1/x प्लस का साइन है यहाँ से log ऑफ log x एज इट इज एंड cos x का माइनस sin x हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बस सिंप्लीफाई के स्टेप यहाँ से आपको लगाने हैं। ये आपका हो जाता है cos x और x log x माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाता है sin x इंटू log ऑफ log x और y हम उधर ले जाएंगे इंटू में हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। देखो स्टार्टिंग में आपको स्टेटमेंट गिवन थी log x की पावर cos x, ऊपर लिखा हुआ था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले इसको y लेट कर लेंगे। y लेट करने के बाद हमने बहुत सारे लोग ले लिए, आगे इनके लोग लगा दिए। बट ये लोग मल्टीप्लाई में नहीं हो, तो सोचो कि मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है। यहाँ पे सीधा लोग बन के पूरा फंक्शन तैयार होगा, पूरी एक टर्म होगी है। तो इसके बाद अभी ये एक टर्म हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टी लगाई फर्स्ट वाली आगे आ गया। ओके, तो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे लगा देंगे। तो डिफरेंशिएट हम बोथ साइड कर देंगे। तो log y का 1/y, y का dy/dx, cos x एज इट इज log ऑफ log x का 1/log x, फर्दर log x का 1/x, इस x का भी 1 कर दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एज इट इज cos x का माइनस साइन, सिंपलीफाई करना होता है ना, ये प्लस माइनस माइनस बीच में आ गया x log x। बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, इसकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, x आगे लिखा जाएगा सिंपली बस। अब y की वैल्यू आपकी देखो ये रही है log x की पावर cos x, ये आपकी होगी y की वैल्यू। अंदर की जो भी चीज है ना वो एज इट इज आपकी रहेगी, एज इट इज वो आपकी अंदर की चीज आपकी रहेगी। बस इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपके करने हैं। ये आपका आंसर आ जाता है dy/dx। एक बार देखो इसको, आई होप बेटे आपका क्लियर हो रहा होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। We have many more questions on this topic. So one more question is there. Let's try to solve this. First of all, let y is equal to sin x की पावर x। अब यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका क्या आएगा, टेकिंग log both sides। इस टाइप के मेरे को करना यही है जिसमें ऊपर x हो ना और नीचे भी x, उसमें log लेना ही है, टेकिंग log both sides। अभी log लेने के बाद लेट्स सिंप्लीफाई दिस, apply the property for log m raised to power n, यहाँ से n आगे आ जाता है, ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे यहाँ से। x into log of sin x, differentiate both sides, differentiation of log y is 1/y and differentiation of y is dy/dx is equal to, apply product rule, x as it is log of sin x 1/sin x, sin x cos x और x का 1 प्लस log of sin x as it is x का 1, बस ये आपका यहाँ से डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका जो dy/dx है वो आता है x, देखो cos by sin तो cot हो गया ना, x into cot x प्लस log of sin x, y आपका उधर चला जाता है और y की वैल्यू आपकी ये sin x की पावर x, अंदर की जो चीज है वो एज आपकी आ जाएगी। आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। बट ये आपका क्वेश्चन है, एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। इस टाइप की स्टेटमेंट होगी, नीचे भी x ऊपर भी x, नीचे अगर कांस्टेंट होना तो मेरे पास बेटा वो भी लोग लेके ही आया हुआ है। अगर नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल वो भी लोग लेके आता है, बट उसके मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने अपने डिराइव करते हैं। तो 2x का log 2 वैसे इसका तो ये हो जाता सिंपल सा, अगर आप log लेते हो सेट तब भी आपका ठीक हो जाता, पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। यहाँ से ये चीज थी टेकिंग log बोथ साइड का, इसकी x उठ के आगे आ गई, यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया, log y का 1/y, y का dy/dx,
x एज इट इज log of sin x का 1 by sin x का cos x प्लस log sin x एज इट इज x का 1। अभी यहाँ से y को उधर ले जाएंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy by dx, सो इट मस्ट बी सेपरेट। तो इसको सेपरेट हमने कर लिया यहाँ से, तो y की वैल्यू आपको sin x की पावर x। यहाँ से आप आइडेंटिटी अप्लाई करो जो आपके 10th क्लास की, अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ 10th क्लास cos by sin cot x प्लस log of sin x एज इट इज। ये आपके यहाँ से सिंपल सा आंसर आ जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। सिंपली ऐसे करना आपको क्वेश्चन। तो ये तो आपके क्वेश्चन थे सिंपली सिंगल वाले, जिसमें मैंने आपके लिए इसमें दे रखे आपको। अभी हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। देखो अब की बार क्या बात होगी, जैसे ये मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिख रखा होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके लिखा मिलेगा। अब इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इस टाइप के फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको एक रूल यहाँ से बेटा पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लोग तो मेरे को पक्का लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x है, और मेरे पास जो तीन प्रॉपर्टीज है ना बड़ों पे दोबारा नजर मारो। लोग के अंदर अगर चीजें मल्टीप्लाई में है तो मैं जानता हूं कि वो प्लस में जाती है, लोग m प्लस लोग m हो जाएगा, और अगर वही चीजें डिवाइड में है तो फिर हो जाती है वो माइनस में, ये मैं जानते हैं। Now if I take log here directly, we can't take it log here directly, let's see. If we take it log here, taking log both sides, I do it correct for you. So इसकी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। चेक है log m raised to power n, log m into n, log m by n। log के अंदर m प्लस n की प्रॉपर्टी है, कई बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, कहेंगे सर ये वो इतनी तो आसान है, log m प्लस log n कर दो, ये तो बहुत ईजी है। बट बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते ना, बिकॉज़ ये लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी थोड़ी ना लिखा हुआ है, ये ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी ना हम ऐसे कर देंगे, कोई एग्जाम्पल चीज थोड़ी ना कि आप इस चीज से मल्टीप्लाई कर, भाई ये कैसे हो जाता है बताओ? इसका तो ये फॉर्मूला है, देखो मल्टीप्लाई में तब जाकर वो ऐसे हो रहा है। जैसे अगर आपने sin a प्लस b का फॉर्मूला लर्न किया होगा ना, sin a प्लस b, तो क्या हम उसको ऐसे लिखते हैं sin a प्लस sin b? दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज़ देयर इज नो प्रोडक्ट। देयर इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसे होता। तो इसकी कोई आइडेंटिटी, देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर दिस सिचुएशन, सो क्लियरली वी कांट टेक इट log here directly। सो हमारे पास अब एक ही तरीका है, बचता है। देखो क्या तरीका है, वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको u लेट कर लेते हैं, अलग अलग करके हम इनको ड्रैग करेंगे। u लेट कर लेते हैं, इसको हमने v लेट कर लिया। बस इतना करने के बाद हमें आगे हम निकालना है को dy by dx की है, फाइंड dy by dx। तो y की जो आपकी वैल्यू बनती है वो बनती है u प्लस v, बस आपको सिंपली ये लिख देना है y, नाउ y इज इक्वल टू u प्लस v, बिकॉज़ हमने इसको u माना इसको v माना, तो आपका y बन जाता है u प्लस v। यहां से अभी आप ना डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दोगे, यहां से हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, इतना मेरे पास आ गया चीज। अभी जस्ट इमेजिन करो आपको निकालना है dy by dx, अगर आप du by dx की वैल्यू निकाल लो और आप dv by dx की वैल्यू निकाल लो, उन दोनों को यहां पे लिस्ट कर देंगे, बीच में ये कनेक्ट है प्लस के साइड का, वो ऐसा ही चीज रहेगा, बड़े बड़े आंसर आएंगे। dv by dx आपका यहां तक आ गया, dv by dx यहां तक आ गया, प्लस लगा के ऐसे कैसे आपको छोड़ देना, यही आपका आंसर आएगा। तो ये मेरे पास अकेले में पड़े बता दिए कि मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था इस टाइप से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था sin x की पावर x, अकेले में इसको मैं y लेट कर दिया था, बस यहां पे u है बिकॉज़ y ऊपर हमने ऑलरेडी लेट कर रखा है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं बेटे। अभी देखो हम करते हैं इसको, सुन दोस्तों, पहले हम u वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। देखो u वाली को कैसे करेंगे, u को लिखो बेटा अगेन cot x की पावर x, टेकिंग log both side, x apply the property
डिफरेंशिएट को साइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट log u 1 by u एंड u का du by dx प्लस x एज इट इज log ऑफ cot x का 1 by cot x एंड cot x का क्या होता है बेटे cot x का माइनस ऑफ cos x फिर x इस एंगल का प्लस का साइन अभी यहां से log ऑफ cot x एज इट इज एंड x का 1 बस सिंपली ये था मेरा यहां से। अब ये निशान से बढ़ते हैं देखो du by dx आपका कितना जाता है यहां से du by dx x माइनस से बेटा यहां से ना u को उधर ले जाते हैं u की वैल्यू आपकी ये सीधी वैल्यू रख देंगे आप u के सीधे ना और ये हो गया माइनस x cos x स्क्वायर x बाय cot x प्लस log ऑफ cot x ये आपका सिंपली यहां से बेटा आंसर आ जाता है du by dx का। अभी निकाले हैं इसमें dv by dx अपना वो देखो कैसे निकालते हैं। देखो बेटा अपना आप निकालते हैं dv by dx देखो इधर निकालते हैं dv by dx लेट कर दो बेटा इसको लेट v is equal to x की पावर x टेकिंग log बोथ साइड ये आपको हो जाता है बेटा log v log x raised to power x यहां से आपका अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी x कमिट अहेड आगे आ जाएगा ये आपका एंड अप्लाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोथ साइड 1 by v एंड v dv by dx x एज इट इज log x का 1 by x प्लस log x एज इट इज x का 1 कैंसिल आउट dv by dx v आपका तो चला जाएगा v 1 प्लस log x now put the value of v x raised to power x and copy it as it is. This is your dv by dx. This is your dv by dx. This is your du by dx. Write down both these values here in equation 1. Then you will get your dy by dx. dy by dx is equal to du by dx. Here is your du by dx. As it is प्लेस कर देंगे यहाँ से अंदर जो भी लिखा हुआ है एज इट इज रख दो उसको प्लस log ऑफ cot x बस। अभी यहाँ से लगाएंगे प्लस का साइन ये लगा ये आपका dv by dx x की पावर x 1 प्लस log x दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट बस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट थी जिसमें ये प्लस या माइनस में कनेक्ट होगा ना बेटा कभी भी आपके ऐसी दो चीजें प्लस या माइनस में हो तो यू कांट टेक इट log here डायरेक्टली। मैंने आपको लेके दिखाया था बट वो हम वहां से कुछ नहीं कर पाए थे बिकॉज प्लस माइनस के पास मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हम पहले इसको लेट कर लेंगे u इसको v लेट कर लेंगे इसके बाद हमारे यहाँ से y become u plus v then differentiation both side differentiation of y is dy by dx differentiation of u is du by dx differentiation of v is dv by dx then write u here and apply and do it derivative and find du by dx taking log both side x आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देंगे log u का 1 by u का du by dx then x into 1 by cot x and differentiation of cot x is minus cosecant square x plus log of cot x। यहाँ से put the value of y write it for u here तो put the value of y value of u is cot x की power x ये आपकी हो जाती है यहाँ से this is your du by dx। now we have to find dv by dx तो v is equal to x raised to power x taking log both side and do it derivative log v 1 by v का dv by dx x as it is log x का 1 by x plus log x यहाँ से v उधर चला जाएगा आपका v की वैल्यू जो आपकी x raised to power x एंड ये है तो लगा तो ये dv by dx आ जाता है ये आपका du by dx आ जाता है दोनों वैल्यूज को उठा के मैं 1 में रख दूंगा du by dx की यहाँ पे du by dx की dv by dx की यहाँ पे dv by dx की वैल्यू। तो इस तरीके से आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे ये जो क्वेश्चन आता है आपका ये आपका 5 मार्क का और अगर वो आपको सिंपली दे अकेला तो वो आपको 4 मार्क का देगा बस ये इसमें अंतर है थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपको बड़े क्वेश्चन करने हैं डेलीगेट और भी इसमें क्वेश्चन है और भी देखते हैं क्वेश्चन भी।
वन मोर क्वेश्चन इज हियर, फाइंड dy by dx, इसका डेरिवेटिव मेरे को निकालना है। इसमें भी मैं डायरेक्टली लोग नहीं ले सकता, तो हम इसको लेट कर लेते हैं पहले y तो लेट करेंगे, बट इसमें हम डायरेक्टली लोग तो नहीं ले सकते ना, तो अभी इसको भी ऐसे u लेट कर लेते हैं। देखो x रेज़ टू पावर x, इसको भी लेट कर लेते हैं 2 रेज़ टू पावर sin x, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू जो जाती है वो जाती है u माइनस v। अभी यहाँ से डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय, आपका अधूरा dy बाय dx यहीं पे बन चुका है, लेकिन मेरे को भी आंसर तो नहीं आया ना। अभी आपको du बाय dx और dv बाय dx निकालने पड़ेंगे सेपरेटली, जैसे मैंने पहले करा था ना, ऐसे ही हम निकालने के लिए। तो u को तो बेटा मैंने अभी नीचे निकाला था, तो u का मैं सीधा लिख रहा हूँ, du बाय dx आपका कितना आता है, इसका बेटा आप सीधा फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका याद करो, सीधा फॉर्मूला बता, क्योंकि कई बार ना बीच में भी आता है बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो आप इसका डायरेक्टली याद कर लो, ये मैंने लगा दिया यहाँ से। अभी हम v की निकालते हैं। आप कहोगे सर v में ऊपर x तो मैं लोग ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन नीचे कांस्टेंट भी तो है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, a की रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला लग गया बेटा, यहाँ पे ax लोग ये लगा देते हैं, तो dv बाय dx आपका हो जाता है, यही तो नीचे कांस्टेंट है ना। तो एक बार तो ये आ जाएगी 2 का करेंगे इसका 2 sin x का आ जाएगी, फिर लोग के साथ 2 आ जाएगा, इनटू पावर का भी तो होगा बेटे, पावर का sin x का होगा आपका cos x, इसको रेज कर लेते हैं cos x 2 रेज़ टू पावर sin x एंड log 2। बस बेटे देखो आपका dv बाय dx भी आ गया, du बाय dx भी आ गया। बच्चे कहेंगे सर अगर हम लोग लेके करना चाहे तो इसको भूल जाए तो बेटा तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं लोग लेके करवा देता हूँ ये, क्योंकि पावर में x है ना, तो लोग तो लेना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, कोई नहीं टेकिंग लोग बहुत सारे अगर आप भूल भी जाते हो तो फॉर्मूला। बस बेटे sin x को आगे आ जाएगा ना, sin x को, ठीक बात है बेटे। अभी डिफरेंशिएशन को साइड करो, log v का 1 by v एंड v का dv by dx इज इक्वल टू sin x एज इट इज, एंड पूरी बेटे sin x एज इट इज। देखो यहां से आप u इनटू v, बच्चे क्या गलती करेंगे लोग लेंगे तो u इनटू v लगा देंगे, बट आप क्यों लगा रहे हो बेटा, इसका तो डेरिवेटिव होगा ही नहीं ना बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं अगर वो लोग के साथ तब होता है डेरिवेटिव, अदरवाइज इसका आपको डेरिवेटिव नहीं करना, तभी आप 1/2 कर दो, हो जाएगा, उसको एज इट इज रखो बस, log 2 को एज इट इज रखो और sin x का डेरिवेटिव कर दो। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है आपका cos x, वो आपका एज इट इज रहेगा dv बाय dx। अभी हम v को उधर ले जाएंगे बेटा, v को उधर ले जाएंगे तो v की वैल्यू क्या देखो, ये v की वैल्यू आया ना, सेम आंसर बिल्कुल देख लो, बिल्कुल सेम आएगा, अगर आप सही करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ जाता है dv बाय dx, ये आपका du बाय dx, दोनों को यहां पर कर देंगे, du बाय dx आपका ये पड़ा बेटा x की पावर x एंड 1 प्लस log x, एंड dv बाय dx आपका ये रहा 2 रेज़ टू पावर sin x इनटू cos x इनटू log 2, दिस इज योर dy बाय dx। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आपको करवाते हैं अभी। देखो अगर आपको याद हो बेटे, हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव करे थे, इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर बेटे इस टाइप का आपका कोई डेरिवेटिव है, इस टाइप की इक्वेशन, तो ये डेरिवेटिव इसमें आएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, देखो अभी बेटा आप इसमें ऐड तो नहीं कर सकते ना भाई अलग से, बिकॉज़ ऑलरेडी इक्वेशन है, ऑलरेडी बराबर का साइन है और आपकी y इसमें भी है, तो हम इसको बेटा ऐड तो कर नहीं सकते हैं। अब इसमें मेरे को बोलते हैं फाइंड dy बाय dx, अलग से अगर स्टेटमेंट को नहीं, वो अलग बात होती है, इसमें आप लेट नहीं करो बेटा, y अंदर ही है, तो बेटा तो बहुत इजी है ना, आपको dy बाय dx निकालना पड़ेगा। आपको याद है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेटा, हम क्या करते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड और dy बाय dx बेटा हम कॉमन लेते थे, कॉमन लेके जो चीज जिनके पास dy बाय dx था वो उधर चली जाती थी, और dy बाय dx कॉमन आता उसके साथ जो मल्टीप्लाई में चीज रिमेनिंग होती थी वो डिवाइड में चली जाती थी। तो ऐसे आपको करना है, बट बेटा यहाँ तो पावर में x है ना, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकता वो साइड, क्योंकि ये पावर में x है, पावर में वो आए हुए फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो पावर में आए हुए हैं, तो फिर आप यहाँ पे लोग वो साइड ले लो, सीधा मैं इसमें लोग ले सकता हूँ, टेकिंग लोग वो साइड, यहाँ से तो हो जाता है log x रेज़ टू पावर y, यहाँ से log y रेज़ टू पावर x, बस बेटे क्या होगा ना। अभी यहाँ से y को देखो आगे आ जाएगा और यहाँ से भी x आगे आ जाएगा,
बस अभी कर दो डिफरेंशिएट कोस साइन। तो y तो है चीज log x का बन रहा है, यूनिट भी तो लगाना पड़ेगा ना इसमें, क्योंकि दोनों x y के फंक्शन है। अभी log x है लीजिए एंड y का dy by dx इज इक्वल टू x है लीजिए तो log y का 1 by y एंड y का dy by dx प्लस log y है लीजिए x का 1। बस यहां से अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। जो भी आपकी dy by dx की टर्म उनको साथ में कर लेंगे, साथ में ले आते हैं। जैसे एक तो ये आपका dy by dx, इधर ले आओ इसको x माइनस x by dy by dx इज इक्वल टू ये log y और ये बटा तो जाएगा माइनस के y by x। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं। आई हो बेटा आपका क्लियर हो रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें भाई अंदर ही हो बेटा आप ऐसे लोग बेटा कि ये चीज इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आ जाए ना प्लस में बराबर में बेटा, इसमें भी डायरेक्टली लोग नहीं ले सकते, बिकॉज जब भी चीजें प्लस में आएंगी ऐसे करके तो आप लोग नहीं लोगे। तो इसमें भी आप u प्लस b मान के इज इक्वल टू 1, ये आपका du by dx हो जाएगा और यहाँ से dv by dx हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अलग अलग सेपरेटली इसको इन दोनों को बेटा आप सोल्व कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, du by dx आ जाएगा, dv by dx आ जाएगा, यहाँ पे दोनों बेटा प्लेस कर देंगे। देखो du by dx की वैल्यू यही आपका dy by dx बनेगा, यहाँ पे dy by dx बनेगा तो वो उन दोनों को जब आप यहाँ पे रखोगे तो कॉमन आ जाएंगे dy by dx से, फर्दर फिर आपका जाके dy by dx आएगा। तो ये भी ऐसे करना बेटा आपको, यहाँ से देखो कॉमन आ जाता है आपका dy by dx, अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे बच गया log x और माइनस के x by y, बेटा y को ऐसे ले लो ना तो यहाँ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x ले लो, x log y हो गए माइनस के y by x। इसके बाद मेरे dy by dx को अकेला करना है तो सेपरेट करना उसको, तो x log y माइनस y ये चीज नीचे आ जाएगी, y log y माइनस x, हाँ y log x हो जाएगा, y log x माइनस x बस बेटा। और यहाँ से इसका x तो बेटा यही रहेगा नीचे और इसका y ऊपर चला जाएगा, ये चीज है, ये आपका आंसर आ जाता है। ये तो y था ये तो ऊपर चला गया बेटे, ये नीचे आ गया, इसको मैंने बाहर लिख दिया, y को ऊपर अलग सेपरेट करके लिख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको अच्छे से करने हैं। ये आपकी 7.6 के एक्सरसाइज थी, 5.5 इसकी बेटा देख लेना कौन सा लागे कौन सा एक्सरसाइज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सामने मिला तो ट्राई करोगे सभी को, सारे क्वेश्चन भी ऐसे हैं जितने भी आप ट्राई कर लेना इसमें से, और अपनी कॉपी पूरी करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना बस।